नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। खबर है पंजाब से, जहां पर जो तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आई वो काफ़ी डराने वाली रही और इन डराने वाली तस्वीरों के बीच में अब कहा यह जा रहा है कि पंजाब में जो कुछ हो रहा है उसे अगर समय रहते नहीं रोका गया तो कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। हालांकि तूफान की रिहाई के बीच कई सारी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। 5 जिलों में फोर्स की तैनाती कर दी गई है। ये तैनाती अजनाला कोर्ट के आदेश के बाद की गई है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो देखने वाली बात है वो ये कि पुलिस ने गिरफ्तारी को लेकर तूफान, जिसके लिए ये पूरा बखेड़ा खड़ा किया गया अमृतपाल सिंह की तरफ से, जो कि खालिस्तानी समर्थक माना जाता है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर ये अमृतपाल सिंह है कौन और कब ये भारत पहुंचा और भारत पहुंचने के बाद में ये किस तरीके से अपने मंसूबे को अंजाम देने की फिराक में लगा हुआ है। इसके ऊपर चीज़ें बताने से पहले आपको बता दें कि पुलिस ने तूफान को छोड़ने से पहले जो बयान दिया था वो ये दिया था कि सबूत नहीं मिलने के बाद जो है तूफान को छोड़ा जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जब सबूत थे नहीं तो फिर तूफान को गिरफ्तार किया ही क्यों गया। बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि अमृतपाल सिंह के कुछ बयान जो हैं वो काफ़ी वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो सीधे तौर पर पंजाब सरकार को लेकर एक बयान दे रहा है। और उसके अलावा एक और ऐसा बयान है जिसे बतौर भारतीय कोई भी शायद ही बर्दाश्त कर सकता है। 2 बयान हैं जिसमें कैमरे पर आकर उसने खुलेआम बोला है कि आज नहीं तो कल राज करेगा खालसा। इसके अलावा जो है उसने कहा है कि पंजाब सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो ये बयान जो है अमृतपाल सिंह का है कि पंजाब सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। एक ऐसा शख्स जो कि खालिस्तान का समर्थक है वो पंजाब सरकार की वकालत आखिर क्यों कर रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर लगातार पंजाब जिसकी सरकार है, खासतौर पर अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी और उनके जो नेता हैं या मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उन्हें लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस पूरे मैटर को ठीक से हैंडल करने में केजरीवाल सरकार जो है वो नाकाम रही है। सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग तरीके से अरविंद केजरीवाल को ट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की फोटो को ट्वीट करते हुए लिखा हुआ है इस तस्वीर के ऊपर कि बाजी लगा ले भाई, पंजाब को बर्बाद कर दूंगा। इसके अलावा एक और यूज़र है वो लिखते हैं कि ये कोई तालिबान नहीं है, बहुत शर्म महसूस हो रही है कि खालिस्तानी समर्थकों ने पंजाब के अजनाला में पुलिस अफसरों पर हमला कर थाने पर कब्जा कर लिया। साबित हो गया कि पंजाब में आपकी सरकार पूरी तरीके से फेल है। भगवंत मान जी, आप इस्तीफा दीजिए। तो ये तमाम खबरें लगातार निकलकर सामने आई, लेकिन खबरों के बीच आपको बताते हैं कि आखिर कौन है अमृतपाल सिंह और कैसे इसकी इतनी हिम्मत हुई एक थाने पर चढ़ाई करने के बाद में, जिसमें इसने धमकी भी दी थी कि अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो इसके बाद जो कुछ होगा उसके लिए जिम्मेदार जो है वो पंजाब का प्रशासन होगा। और जैसा कि उसने धमकी दी, उस धमकी को अमल में लाते हुए जो तस्वीरें सामने आई, इन तस्वीरों को देखने के बाद में जो पंजाब का प्रशासन था या कहें भगवंत मान ने सरेंडर कर दिया एक खालिस्तानी समर्थक के सामने। लेकिन आपको हम यहाँ पर बताते हैं कि अमृतपाल सिंह आखिर है कौन। सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग पॉइंट्स में इस बात को आप समझिए। लेकिन उससे पहले ये भी जानिए कि जिस शख्स को लेकर ये पूरा बवाल हुआ, यानी कि तूफान को लेकर, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर नौबत जो है वो यहाँ तक पहुंची, उस पर क्या मामला था। तो आपको बता दें कि आरोप है कि तूफान समेत कुछ लोगों ने अमृतपाल के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वाले एक युवक को किडनैप किया था। उसके बाद उसे बुरी तरह पीटा और इसी मामले में तूफान को अरेस्ट किया गया था, जिसके बाद ये बवाल मचा। हालांकि अब ये कहा गया है कि सबूत नहीं है। खैर, बताते हैं आपको कि अमृतपाल सिंह कौन है। तो आपको बता दें कि अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा में साल 1993 में अमृतपाल सिंह का जन्म हुआ था। 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद 2012 में पूरा परिवार दुबई चला गया। पिछले साल फरवरी में, यानी कि 2022 फरवरी में दीप सिद्धू की मौत के बाद से अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब दे संगठन को लीड कर रहा है। इसके अलावा पिछले दिनों खबर यह भी आई थी कि अमृतपाल सिंह की गतिविधियों पर केंद्रीय खुफिया एजेंसियां जो है उनकी नज़र है और आरोप है कि अमृतपाल खालिस्तानी मूवमेंट को हवा दे रहा है। इसके अलावा जो है अमृतपाल सिंह ने अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह को भी धमकी दी थी। तब ये कहा था कि इंदिरा गांधी ने भी हमें दबाने की कोशिश की थी, क्या हश्र हुआ। यानी कि सीधे तौर पर ये यहाँ पर धमकी है कि अमित शाह का भी हश्र वो इंदिरा गांधी जैसा करेगा। इसके अलावा जो चीज़ है वो है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के हैं, उन्होंने आशंका जताई है कि आईएसआई की शह पर पंजाब में फिर से खालिस्तान का मुद्दा भड़काने के लिए अमृतपाल को दुबई से पंजाब भेजा गया है। और ये 2 तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल अमृतपाल सिंह और ये शायद पुरानी तस्वीर है जिसमें अमृतपाल सिंह। तो ये अमृतपाल सिंह का पूरा कच्चा चिट्ठा है कि किस तरीके से वो दुबई से भारत पहुंचा फरवरी में और अब इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो ये कुल मिलाकर है कि एक शख्स जो है वो दुबई से फरवरी 2022 में भारत पहुंचता है और भारत पहुंचने के बाद में इस तरीके से
प्रशासन से एक धमकी देकर अपनी शर्तें मनवा रहा है और प्रशासन जो है वो गिरफ्तारी के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे जो कार्य करना चाहिए था वो दबाव में आकर उसने कानूनी प्रक्रिया के साथ में एक शख्स को छोड़ा, जिसे पहले गिरफ्तार किया और बाद में कहा कि सबूत नहीं होने की वजह से हम इसे छोड़ रहे हैं। इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, और उसके जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो इस मैटर को हैंडल करने में नाकाम हो रहे हैं? लेकिन बड़ा सवाल जो यहाँ पर है वो ये भी है कि अमृतपाल सिंह जो है आखिर ये बयान क्यों दे रहा है कि पंजाब सरकार को बदनाम किया जा रहा है, यानी कि पंजाब सरकार के समर्थन में अमृतपाल सिंह का ये बयान से ज़्यादा बड़ी पिक्चर दिखाने की शायद कोशिश कर रहा है कि एक ऐसा शख्स जो कि खालिस्तान का समर्थक है और वो पंजाब सरकार को लेकर इस तरह की बात कर रहा है कि उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है और आप इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं? जाहिर तौर पर आपने वीडियो भी देखा होगा जो हिंसक वीडियो जो सामने आया था। इस पूरे प्रकरण पर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में उसे आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।